गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ रीड बुक्स विद मी। हम लोग पढ़ रहे हैं द मैजिक ऑफ थिंकिंग बे। रादर आज हम कंप्लीट कर देंगे इस बुक को। टुडे इज डे 78। और जो भी हम सीख रहे हैं इस किताब से, उसको जब तक हम प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं करेंगे तो सारा सुनना और समझना हमारा बेकार हो जाएगा। तो उसके लिए व्हाट इज़ द बेस्ट प्लेस? इट इज़ एनवायरनमेंट। और एनवायरनमेंट कहाँ मिलता है? हमारे डीएसपी सेशन के अंदर, जहाँ हर रोज़ हम आधा घंटा 9:30 to 10, मंडे टू थर्सडे एंड फ्राइडे को 9 to 9:30 मेंटल जिमिंग करते हैं, जिसमें अपने माइंड की मसल्स को हम स्ट्रांग बनाते हैं। अभी मेरी किसी से बात चल रही थी, मैंने कहा आप मेंटली वीक हो, आपको मेंटल टफनेस चाहिए, बिकॉज आपका माइंड अगर स्ट्रांग नहीं होगा तो आप अपनी बॉडी को भी कंट्रोल नहीं कर पाओगे। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विद मी? मेंटल जिमिंग इज रिक्वायर्ड इवन बिफोर फिजिकल जिमिंग, क्योंकि जिम के पैसे दे दोगे आप तो मेंटली अगर आप स्ट्रांग नहीं तो जिम जाओगे ही नहीं कभी। हाउ मेनी हैव एक्सपीरियंस दिस थिंग? डिसाइड करते हैं कुछ करेंगे, वॉक करेंगे, अच्छा खाना खाएंगे, लेकिन थोड़े दिनों में फिर खुश। क्यों? माइंड पे काम नहीं किया। तो डीएसपी इज अ प्लेस वेयर यू डू एवरीडे मेंटल जिमिंग फॉर हाफ एन आवर एंड 3 महीने में आप देखो रिजल्ट कितने अच्छे आपको मिलते हैं। तो शुरू करते हैं। डे 78 में हम समरी करेंगे हाउ टू थिंक लाइक अ लीडर चैप्टर की। टू बी मोर इफेक्टिव लीडर पुट दीज 4 लीडरशिप प्रिंसिपल्स टू वर्क। 4 प्रिंसिपल्स इन्होंने पूरे चैप्टर में समझाया, उसकी समरी हम आपको बताते हैं। Trade minds with the people you want to influence. It is easy to get others to do what you want them to do if you will see things through their eyes. ट्रेड माइंड वाला रूल था कि अगर आप चाहते हो किसी से वो काम करवाना है जो आप चाहते हो कि वो करे, तब होगा जब आप उसकी जगह रहकर उस काम को देखोगे। राइट? आस्क योरसेल्फ दिस क्वेश्चन बिफोर यू एक्ट। वट वुड आई थिंक ऑफ दिस इफ आई एक्सचेंज प्लेसेस विद द अदर पर्सन? अगर मैं उसकी जगह हूं तो मैं इस चीज को कैसे रिसीव करूंगा? तो उस जब आप इफ यू पुट योरसेल्फ इन अदर पर्सन शूज, तो आपका डीलिंग का करने का तरीका डिफरेंट होगा। सेकेंड रूल, अप्लाई द बी ह्यूमन रूल इन योर डीलिंग्स विद अदर्स। आस्क व्हाट इज द ह्यूमन वे टू डील दिस? इज everything you do show that you put other people first. Just give other people the kind of treatment you like to receive, you will be rewarded. एक इंसानियत के तौर पर कैसे मुझे सामने वाले से डील करना चाहिए, ये आपको हर वक्त जब हम लोगों से डील करते हैं, बिकॉज पीपल आर इमोशनल ह्यूमन बींग्स, इमोशंस हैं हमारे सबके अंदर। तो अगर हम सामने वाला कैसा फील करेगा अगर मेरे इस बिहेवियर से, उसको माइंड में रख लें तो हमारा बिहेवियर अपने आप ठीक होना शुरू हो जाता है। थर्ड रूल, थिंक प्रोग्रेस, बिलीव इन प्रोग्रेस, पुश फॉर प्रोग्रेस, थिंक इम्प्रूवमेंट इन एवरीथिंग यू डू, think high standards in everything you do. Over a period of time, subordinates tend to become carbon copies of their chief. Be sure the master copy is worth duplicating. Make this a personal resolution. At home, at work, in community life, if it is progress, I am for it. तो अपना एज ए लीडर थिंक प्रोग्रेस वाले माइंडसेट को लेके चलो, क्योंकि जब तक आप नहीं सोचेंगे आपकी टीम भी नहीं सोचेगी, चाहे ऑफिस में हो चाहे घर पे हो, चाहे कम्युनिटी में हो, जहाँ पे भी हो हैं, आप सोचिए कि अगर इस चीज से प्रोग्रेस मिल सकते हैं, आई एम इन इट फॉर इट, तो आप उस प्रोग्रेस माइंडसेट के साथ अपनी जिंदगी को जिए। फोर्थ रूल, टेक टाइम आउट टू कन्फर विद योरसेल्फ एंड टैप योर सुप्रीम थिंकिंग पावर। मैनेज सॉलिट्यूड पेज ऑफ, यूज इट टू रिलीज योर क्रिएटिव पावर, use it to find solutions to personal and business problems. So spend some time alone every day, मैं इसको मी टाइम बोलता हूँ, just for thinking. Use the thinking technique all great leaders use. Confer with yourself. अपने आप के साथ टाइम बताएं। और बेस्ट टाइम जो मैं अपनी लाइफ में अप्लाई करता हूँ, सुबह उठ के, रात को सोने से पहले अपने सबकॉन्शियस माइंड से क्वेश्चन पूछो। सुबह उठ के आराम से जो हम बेसिक एलोवे लाइफस्टाइल डिस्कस करते हैं, ग्रेटिट्यूड, एफर्मेशंस, and then sit for quite some time, talk to your subconscious mind, and you will get amazing solutions to your problems. मतलब ऐसे ऐसे आंसर्स मिलते हैं आप सपने में नहीं सोच सकते, बट आपको मी टाइम बिताना पड़ेगा, थिंकिंग टाइम जिसको कहते हैं यहाँ पर। तो अब बुक की समरी फटाफट करते हैं। हाउ टू यूज द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग इन लाइफ्स मोस्ट क्रूशियल सिचुएशंस। ये जो हमने पढ़ा है, लाइफ की क्रूशियल सिचुएशन में कैसे यूज करें। देयर इज मैजिक इन थिंकिंग बिग, but it is so easy to forget. When you hit some rough spots, there is danger that your thinking will shrink in size. And when it does,
यू लूज। तो बड़ा सोचने की हैबिट आपको डालनी है, क्योंकि जब कभी रफ स्पॉट्स आएंगे, लाइफ में चैलेंजेस आएंगे, तो आपका डेंजर क्या है कि आप छोटा सोचोगे, जहां छोटा सोचोगे वहीं लूज कर जाओगे आप, राइट। बिलो आर सम ब्रीफ गाइड्स फॉर स्टेइंग बिग व्हेन यू आर टेम्प्टेड टू यूज अ स्मॉल अप्रोच। कुछ एग्जांपल्स दे रहे हैं कि कैसे जब आप दिल करता चला है इतना ही कर लेते हैं, उस समय बड़ा कैसे सोचना है। Perhaps you will want to put these guides on small cards for even handier reference, जैसे प्रिंट करके रख लो अपने पास। आजकल मोबाइल है, मोबाइल में रख सकते हो आप। A, point A, when little people try to drive you down, think big. To be sure, there are some people who want you to lose, to experience misfortune, to be reprimanded. But these people cannot hurt you if you will remember three things. जैसे कुछ लोग ऐसे जो लोग हैं, जैसे वो टांग खींचने की कोशिश करेंगे, आपको नीचे गिराने की कोशिश करेंगे, हर तरह के लोग होते हैं। तो ऐसे कभी लोग टकर जाया कर गलती से, तो आपको क्या चीजों का ध्यान रखना है। You win when you refuse to fight petty people. Fighting little people reduces you to their size. Stay big. कोई आपको करने की कोशिश करे तो उनसे लड़ो मत। मैंने एक बहुत पहले एक कोर्स से सीखा था, कोई लड़ने आर्गुमेंट करने की कोशिश करे ना, तो उसको बोलो आई कैन नॉट विन एन आर्गुमेंट, सी यू लेटर, और मुड़ के बोलो एलिगेटर। अपने मन में, उनके सामने नहीं बोल रहा। सी यू लेटर एलिगेटर। माइंड को रिलैक्स करो। हमें लड़ाई करनी नहीं है, कि वो लड़ाई करना चाह रहा है, बट अ फाइटर वांट्स यू टू फाइट। अवॉइड द फाइट बिकॉज यू कैन नेवर विन एन आर्गुमेंट, नेवर इन योर लाइफ। So why to waste our energy? Yeah. Second point, expect to be sniped at. It's proof you are growing. Snipers होते हैं ना जो बिल्कुल दूर से वे एकदम सटीक निशाना लगाते हैं, गोली मारते हैं जब आपको, तो आपके ऊपर गोलियां तो चलेंगी, बट ये प्रूफ है कि आप ग्रो कर रहे हो, राइट। कहते हैं जिस पेड़ में फल लगते हैं उसी को पत्थर मारते हैं लोग, जिसमें फल ही नहीं लगे उस पर कौन पत्थर मारेगा बताओ। तो अगर आपको पत्थर मार रहे हैं, हम यूट्यूब चैनल पे कभी कोई नेगेटिव कमेंट आते हैं, मैं बड़ा खुश होता हूँ कि यार इसका मतलब लोग मेरी वीडियोस को देख रहे हैं। आई मेक इट ये टाइप ऑफ डबल हैप्पीनेस, कि मुझे नेगेटिव कमेंट दे रहे हैं लोग, इसका मतलब ध्यान से सुनिए बंदे ने वीडियो, तभी तो कमेंट दे रहा है। यस और नो? बस हर पर्सन हर बंदे से कनेक्ट नहीं करता है। थर्ड पॉइंट, रिमाइंड योरसेल्फ दैट स्नाइपर्स आर साइकोलॉजिकली सिक। बी बिग, फील सॉरी फॉर देम। जो आपके ऊपर गोलियां चला रहा है या आपको क्रिटिसाइज कर रहा है, वो साइकोलॉजिकली सिक है, लेकिन आप बड़े बन जाओ, उनके लिए तरस खाओ, गुस्सा मत खाओ। थिंक बिग एनफ टू बी इम्यून टू अटैक्स ऑफ पेटी पीपल। इतना बड़ा बन जाओ कि कहते हैं ना, इतने ऊंचे पहुंचे कि कोई नीचे से पत्थर मारे तो आपको पहुंचे ही ना कभी। बड़ी अच्छी लाइन याद आ रही है, बीच में बोल देता हूँ। द मेच्योरिटी ऑफ द पर्सन इज जस्ट हाउ मच ह्यूमिलेशन ही कैन फेस। लोग आपको ह्यूमिलेट कर रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं, कंडेम कर रहे हैं, कंप्लेन कर रहे हैं, आप कितना झेल सकते हो वो आपकी मेच्योरिटी को डिसाइड करता है। दैट्स व्हाट ऑथर इज ट्राइंग टू टेल अस। इतना बड़ा सोचिए कि लोग, छोटे बड़े लोगों की बातों का असर ही ना पड़े हमारे ऊपर। बी पॉइंट, when that I have not got what it takes feeling creeps up on you, think big. Remember, if you think you are weak, you are. If you think you are inadequate, you are. If you think you are second class, you are. कभी लगता है मेरे अंदर वो कैपेसिटी नहीं है, मेरे अंदर कैपेबिलिटी नहीं है, तो उस समय बड़ा सोचो। तो अगर आप छोटा सोचोगे तो आप छोटे बन जाओगे, इनएडिक्वेट समझोगे तो इनएडिक्वेट रहोगे, क्योंकि जो आप सोचोगे वही होने वाला है। तो सोचना ही है तो बड़ा क्यों ना सोचे भाई, राइट। With that natural tendency to sell yourself short with these tools. विपिंग होता है ना, हंटर मार के खत्म कर दो उसको। जो टेंडेंसी है नेचुरल की अपने आप को छोटा प्रेजेंट करना, कम आंकना हिंदी में बोलते हैं, तो उसके लिए टूल्स बता रहे हैं। सबसे पहले लुक इम्पॉर्टेंट। इट हेल्प्स यू टू थिंक इम्पॉर्टेंट। हाउ यू लुक ऑन द आउटसाइड हैज अ लॉट टू डू विद हाउ यू फील ऑन द इनसाइड। अच्छे कपड़े पहनिए, अपने हाइजीन ठीक रखिए, स्मार्ट। आपको शीशे में देख के अपने से प्यार हो जाना चाहिए, बस इतना आपको अपने आप को केयर करने की। हाउ डू आई लुक यार, स्नील यू आर लुकिंग वेरी स्मार्ट टुडे यार। टी शर्ट नहीं पहनी है तूने? बाय द वे नई टी शर्ट मेरी वाइफ ने गिफ्ट की थी, हम लोग गए थे ना अयोध्या जी की जर्नी में, उस कविता स्पेशली बॉट दिस फॉर मी। अच्छी लग रही है ना? थैंक यू।
कॉन्सेंट्रेट ऑन योर एसेट्स। अब हर इंसान में स्ट्रेंथ और वीकनेसेस हैं, तो अपनी जो स्ट्रेंथ है उस पर फोकस करो। बिल्ड अ सेल्फ योर सेल योर सेल्फ ऑन योर सेल्फ कमर्शियल एंड यूज इट। लर्न टू सुपर चार्ज योर सेल्फ, नो योर पॉजिटिव सेल्फ। आपकी जो स्ट्रेंथ है, जो आपकी जो ताकत है, जो क्वालिटी है, उस पर फोकस करो। अपने आप को खुद को बेचो। सेल योर सेल्फ कि मैं देख कितना स्मार्ट हूँ, कितना इंटेलिजेंट हूँ, मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स कितनी अच्छी हैं, मेरा दिमाग कितना तेज है। जो जो स्ट्रेंथ आपको लग रही है उसकी तारीफ करो खुद से। थर्ड पॉइंट, पुट अदर पीपल इन प्रॉपर पर्सपेक्टिव। द अदर पर्सन इज जस्ट अनदर ह्यूमन बीइंग, सो व्हाई बी अफ्रेड ऑफ हिम। डरना क्या है भाई, इंसान ही तो है। उसको बहुत बड़ा मत आंको और बिल्कुल छोटा भी मत आंको। ठीक है, इज अनदर ह्यूमन बीइंग, करोड़पति होगा अपने घर में होगा भाई। यस और नो। ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਆ कोई, पंजाबी कहता है ਅਸੀਂ घੱट आ कोई। तो वो फीलिंग रखनी है अपने अंदर। सामने वाले को नीचा भी नहीं दिखाना, लेकिन अपने आप को भी नीचा नहीं आंकना कभी। थिंक बिग एनफ टू सी हाउ गुड यू रियली आर। अपने बारे में बड़ा सोचो, सोचो कितना अच्छा हूं यार मैं। राइट। सी पॉइंट, व्हेन एन आर्गुमेंट और क्वारल सीम्स इनएविटेबल, थिंक बिग। कभी होता है कि आर्गुमेंट इनएविटेबल हो गया, आप अवॉइड नहीं कर सकते, तो उस समय बड़ा सोचना है। सक्सेसफुली रेजिस्ट द टेम्पटेशन टू आर्ग्यू एंड क्वारल बाय, मैंने क्या बोला, यू कैनॉट विन एन आर्गुमेंट। कभी दिल कर भी रहा है यार इससे बहस कर लूं मैं, तो आपने क्या करना है अपने आप को कंट्रोल करने के लिए? आस्किंग योर सेल्फ ऑनेस्टली नाउ, इज दिस थिंग रियली इंपॉर्टेंट एनफ टू आर्ग्यू अबाउट। इस बात पे झगड़ा करना, आर्ग्यू करना वर्थ है क्या? मैक्सिमम टाइम आंसर आएगा नहीं, छोड़ो कोई फर्क नहीं पड़ना। सेकेंड पॉइंट, रिमाइंडिंग योर सेल्फ यू नेवर गेन एनीथिंग फ्रॉम एन आर्गुमेंट बट यू ऑलवेज लूज समथिंग। आर्गुमेंट में कभी आप जीतोगे कुछ नहीं, लेकिन हारोगे जरूर कुछ ना कुछ। या तो रिलेशनशिप हार दोगे, या डील हार दोगे, या सेल्फ एस्टीम हार दोगे। थिंक बिग एनफ टू सी दैट क्वारल्स, आर्गुमेंट्स, फ्यूड्स एंड फ्यूजेस फसेस विल नेवर हेल्प यू गेट वेयर यू वांट टू गो। ये झगड़े, ये एक दूसरे के साथ नो जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन के ऊपर हम लड़ते रहते हैं, इससे आप जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओगे कभी। डी पॉइंट, व्हेन यू फील डिफीटेड, थिंक बिग। कभी लग रहा है कि मैं हार गया, नहीं सक्सेसफुल हो रहा, तब भी अपने आप को बड़ा सोचो। इट इज नॉट पॉसिबल टू अचीव लार्ज सक्सेस विदाउट हार्डशिप्स एंड सेटबैक्स। बिना हार्डशिप्स के तो ग्रोथ है ही नहीं, कहते हैं। अगर वो ग्रोथ बिना हार्डशिप्स के आ रही है, सेटबैक्स के आ रही है, तो वो फिर टेम्परेरी ग्रोथ है, परमानेंट। लॉटरी लग गई, तो देखा आप सबने, जिनकी लॉटरी लगती है या कोनो में करोड़पति में लोग कमा लेते हैं 5-5, 7-7 करोड़, वो 2-3 साल में वापस जीरो पे आ जाते हैं। हाउ हाउ मेनी ऑफ यू हर्ड द स्टोरीज? तो दे आर नॉट पेड द प्राइस फॉर द सक्सेस, राइट? बट इट इज पॉसिबल टू लिव द रेस्ट ऑफ योर लाइफ विदाउट डिफीट। बिना हारे पूरी जिंदगी रह सकते हो आप। बिग थिंकर्स रिएक्ट टू सेटबैक्स दिस वे। अगर सेटबैक मिलता है तो बिग थिंकर्स कैसे सोचते हैं? फर्स्ट पॉइंट, रिगार्ड द सेटबैक एज अ लेसन। Learn from it, research it, use it to propel you forward. Salvage something from every setback. जो सक्सेसफुल लोग हैं, कोई सेटबैक मिलता है उसको एज अ लेसन लेते हैं, उससे सीखते हैं, उस पर रिसर्च करते हैं कि इससे क्या, मैंने क्या गलत किया जिसके कारण, या मैंने क्या ठीक नहीं किया जिसके कारण मुझे रिजल्ट मिला है, ताकि मैं नेक्स्ट अटेम्प्ट में उसको बेटर कर पाऊँ। और जो भी खराब भी हो गया तो उसमें से कुछ तो बचाओ। सैल्वेज का मतलब है बच्चे को जब कुछ तो निकाल लो ना उसमें से, तो एक्सपीरियंस तो निकालो कम से कम। टाइम और पैसा लग भी गया तो क्या फर्क पड़ता है, एक्सपीरियंस तो निकालें। सेकेंड पॉइंट, ब्लेंड परसिस्टेंस विद एक्सपेरिमेंटेशन। बहुत अच्छा पॉइंट है। खाली परसिस्टेंस से कुछ नहीं होगा। एक्सपेरिमेंट करो, नए नए आइडियाज ट्राई करते रहो, अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज करो, अप्रोचेस को चेंज करो। बैक ऑफ एंड स्टार्ट अफ्रेश विद अ न्यू अप्रोच। पीछे जाओ और दोबारा से शुरू करो नई अप्रोच के साथ। थिंक बिग एनफ टू सी दैट डिफीट इज अ स्टेट ऑफ माइंड, नथिंग मोर। ये आपकी सिर्फ सोच है कि मैं हार गया, मैं सक्सेसफुल नहीं हुआ। जस्ट अ स्टेट ऑफ माइंड, नथिंग मोर। तो उस स्टेट ऑफ माइंड को चेंज करो विद एक्सपेक्टेंसी। ई पॉइंट, व्हेन रोमांस स्टार्ट्स टू स्लिप, थिंक बिग। Negative, petty, he is unfair to me, so I will get even type of thinking slaughters romance, destroys the affection that can be yours. Do this when things are not going right in the love department. रिलेशनशिप के ऊपर कह रहे हैं कि कई बार ये होता है रोमांस नीचे आना शुरू हो गया आपके एज अ कपल, तो एक दूसरे की कमियां मत निकालो। मतलब शी इज अनफेयर टू मी एंड मैं उसको सीधा करके रहूंगा, जैसे कई बार होता है तो जिद पकड़ लेते हैं बच्चों की तरह।
हस्बैंड वाइफ लड़ रहे होते हैं कई बार, तो उस फ्रीक्वेंसी में कभी आ जाओगे तो आपका कहते हैं इट विल स्लॉटर द रोमांस, खत्म कर देगा, काट देगा आपके रोमांस को, अट्रैक्शन खत्म कर देगा आपके बीच में। कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो 2 पॉइंट यहाँ पे बताए इन्होंने, कॉन्सेंट्रेट ऑन द बिगेस्ट क्वालिटीज इन द पर्सन यू वॉन्ट टू लव यू। आप चाह रहे पर्सन मुझे प्यार करे तो आप उसकी सबसे जो अच्छी स्ट्रेंथ है, जो अच्छी क्वालिटी, उस पर फोकस करो। पुट लिटिल थिंग्स वेयर दे बिलोंग इन सेकंड प्लेस। उनकी जो कमियां हैं, सॉफ्ट स्पॉट्स हैं, उनको सेकंड प्लेस में रखो। हम डीएसपी में क्या करते हैं, बट आई फोकस ऑन एक्सपैंड इन लाइफ। हर इंसान में प्लस और माइनस है, पॉजिटिव पे फोकस करोगे वो आपकी लाइफ में एक्सपैंड होना शुरू हो जाएगा। सेकंड पॉइंट, डू समथिंग स्पेशल फॉर योर मेट एंड डू इट ऑफन। थिंक बिग एनफ टू फाइंड द सीक्रेट टू मैरिटल जॉयज। उनके लिए कुछ स्पेशल करो, अपने स्पाउस के लिए, मेट के लिए। रिलेशनशिप मास्टर में कितनी डिटेल में इस चीज़ को डिस्कस करते हैं। अगर आप में से कोई भी पर्सन रिलेशनशिप में चैलेंजेस फेस कर रहा है या रिलेशनशिप मास्टर बनना चाहता है, डू ज्वाइन दैट कोर्स ऑफ आवर रिलेशनशिप मास्टरी। आई चैलेंज यू, दैट विल ट्रांसफॉर्म योर लाइफ। आई ऑनेस्टली आई एम नॉट सेइंग बिकॉज इट इज माई कोर्स और मैं उसको दे रहा हूँ, जो कंटेंट है उस कोर्स का, इट्स ए लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग कंटेंट। बिकॉज हर जगह में लोगों से डील करना है, बिना लोगों से डील के हम आगे बढ़ नहीं सकते। लेकिन हमें कुछ स्किल ही नहीं सिखाता लोगों से डील कैसे करना है। हस्बैंड वाइफ तो एक रिलेशनशिप है, बहुत सारे रिलेशनशिप्स होते हैं हमारे, पेरेंट्स का बच्चों के साथ, भाई बहनों का आपस में, बॉस के साथ, पुलिस के साथ, अड़ोसी पड़ोसी के साथ, कस्टमर्स के साथ, सब जगह लोगों से तो डील कर रहे हैं। कौन सिखा रहा है? ये कोर्स आपको मास्टर बना देगा, राइट। एफ पॉइंट, व्हेन यू फील योर प्रोग्रेस ऑन द जॉब इज स्लोइंग डाउन, थिंक बिग। नौकरी अगर आप कर रहे हो, जॉब डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं कि आपकी प्रोग्रेस स्लो हो रही है, तो बड़ा सोचिए। नो मैटर वट यू डू एंड रिगार्डलेस ऑफ योर ऑक्यूपेशन, हायर स्टेटस एंड हायर पे कम्स फ्रॉम वन थिंग। अगर आगे बड़ी पोस्ट पे पहुंचना है, बड़ा पैसा कमाना है, पैकेज लेना है, तो एक चीज पे ध्यान दीजिएगा, इंक्रीजिंग द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ योर आउटपुट। आपके आउटपुट की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों बढ़नी चाहिए। उसके लिए क्या करें? ऑलवेज थिंक आई कैन डू बेटर। द बेस्ट इज नॉट अनअटेनेबल। हर चीज में हर वक्त स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है, बता। देयर इज अ रूम फॉर डूइंग एवरीथिंग बेटर। नथिंग इन दिस वर्ल्ड इज बीइंग डन एज वेल एज इट कुड बी। आज तक कोई भी काम ऐसा नहीं जो बेस्ट हो सकता था वो हो गया हो। आप देखो, हर फोन कंपनी हर साल नए वर्जन निकाल रही है। एप्पल जो है वो आईफोन 1 से शुरू और 15, 16 कितने सारे वर्जन निकालता जा रहा है वो, बताइए, हर साल। एंड व्हेन यू थिंक आई कैन डू बेटर, वेस्ट टू बेटर विल अपीयर। कितनी पावरफुल लाइन है। आप पहले सोचो कि इसको बेटर कर सकता हूँ, आइडियाज अपने आप आने शुरू हो जाएंगे आपके पास। थिंकिंग आई कैन डू बेटर स्विचेस ऑन योर क्रिएटिव पावर। जो मैं कह रहा हूँ, आप सबकॉन्शियस माइंड से बात करो, क्रिएटिव आइडियाज आने शुरू हो जाएंगे। थिंक बिग एनफ टू सी दैट इफ यू पुट सर्विस फर्स्ट, मनी टेक्स केयर ऑफ इटसेल्फ। हम अपनी कम्युनिटी में ही तो बात करते हैं कि लोगों की लाइफ में 10 टाइम्स वैल्यू ऐड करो, पैसा अपने आप आएगा आपके पास। Money is always a byproduct. If you focus on adding value in people's life, people will give you money happily, honestly. But आपके मन में इंटेंशन क्या होनी चाहिए? हाउ कैन आई हेल्प दिस पर्सन और दिस ऑर्गेनाइजेशन, माई ऑफिस, माई सोसाइटी, कैसे मैं उनको बेटर कर सकता हूँ। इन द वर्ड ऑफ पब्लिलिसेरस, कुछ नाम लिखा हुआ उन्होंने, अ वाइज मैन विल बी मास्टर ऑफ हिज माइंड, अ फूल विल बी इट्स स्लेव। अपने माइंड का मास्टर बनना है तो ही आप वाइस मैन हो। बेवकूफ अगर बन जाओगे तो अपने दिमाग का स्लेव बन जाओगे। और आम आदमी अपने माइंड का स्लेव है। दिल नहीं कर रहा ये करने का, यार ये नहीं कर सकते। अरे माइंड को ऊपर कंट्रोल करो। उसके लिए डीएसपी को ज्वाइन करो, हमारे और सोर्सेज को ज्वाइन करो, मेंटल जिमिंग करो। देखो 3 से 6 महीने में लाइफ कहाँ से कहाँ पहुँचती है। सो विद दिस वी कंप्लीट टुडेज सेशन एंड द बुक द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, जो आपके साथ मैंने कम से कम तो 5-6 टाइम इस किताब पढ़ी होगी आपके साथ। सो इसके साथ ही हम ये वाली बुक कंप्लीट कर रहे हैं एंड वी विल स्टार्ट वेरी 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 पावरफुल बुक, थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल। एनीबॉडी हू लव्स मनी, यू मस्ट अटेंड दो सेशंस लाइव, बिकॉज उसकी रिकॉर्डिंग अपलोड होने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो लाइव जितना आप अटेंड करेंगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। So with this, we complete. Thank you everyone for being part of this book journey till date, and looking forward to see you in the next book. Take care. Bye bye.